नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कि हम अपना होमवर्क कैसे अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्लासरूम ऐप में जाते हैं और वहाँ पर आपको आपका ऐप है जब खुलता है तो आपको जैसे इस तरह से अपनी क्लासेस दिखाएगा और सब्जेक्ट दिखाएंगे। तो जैसे ये मेरा एज ए स्टूडेंट मेरा पेज है, तो मैं देखता हूँ 7A और B में मुझे होमवर्क क्या क्या मिला था। तो क्लास नीचे आप देखते हैं 3 टैब दिए हुए हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल में तो आप देखते हैं कि जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके नाम हैं, हालांकि उनके मदर या फादर के नाम। उसके अगला टैब है क्लास वर्क वाला। तो क्लास वर्क में आप देख रहे हैं 4 चीज़ें, जिसमें कक्षा कार्य ऊपर क्लास वर्क दिया हुआ है, उसके बाद होमवर्क है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, फिर अध्ययन सामग्री है, स्टडी मटेरियल। तो ये आपके देखने वाली चीज़ें, जैसे आपको स्टडी मटेरियल देखना है तो ये स्टडी मटेरियल है पाठ का PDF। तो जैसे जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो यहाँ से PDF देख सकते हैं। मैंने उनके लिए किताब के ये पेज डाल दिए थे। तो ये आपका मटेरियल है। ऐसे कोई और मटेरियल भी किसी सब्जेक्ट के सर जैसे डालते हैं उनको आप देख सकते हैं। ये आपके मटेरियल के काम, इसके आगे और जुड़ते जाएंगे। अब ये जैसे ये है कक्षा कार्य क्लास वर्क। तो बोर्ड पे क्लास वर्क में ये मैंने डाल दिया है। बोर्ड पे जो हम क्लास वर्क करते थे तो उनको मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप नोट कर लेंगे। जैसे ये देखिए, ये पेज है, ये क्लास वर्क में कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैंने यहाँ लिखे, तो आपने इसे नोट कर लेना है। और जो पेज पे नोट करेंगे वो पोस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो वो होमवर्क में देखिए, जैसे ये होमवर्क का पेज है तो आपके यहाँ 2 होमवर्क दिखा रहे हैं। जैसे होमवर्क को क्लिक करते हैं 2 दिखा रहे हैं। पहला काम है, पहला क्वेश्चन था कठपुतली को सुंदर अक्षरों में लिखो और कविता पर आधारित चित्र भी बनाओ। ये है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना तो नीचे आपको योर वर्क ऐसा दिखा रहा है। जैसे आप योर वर्क में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर अटैचमेंट के लिए आ रहा है ऐड अटैचमेंट। तो आपने पहले से अपनी फ़ोटो है वो खींच के एडिट करके रखनी है उसको, ताकि सारी फ़ोटो नहीं भेजें हम, जितना हमें ज़रूरत है। मतलब आसपास अगर कोई चद्दर वद्दर जिस पे फ़ोटो खींच रहे हैं वो आ रही है तो वो काट देंगे। तो ऐड अटैचमेंट पे जाएंगे तो जैसे एडवर्टाइजमेंट में डालेंगे तो ये बोलेगा आपसे कि क्या भेजना है आपको। आप अपनी फ़ोटो भी टेक कर सकते हैं। देखो टेक फोटो, सबसे पहले देखो ऊपर अटैच में क्या कर सकते हैं, ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में आपका जो स्टोरेज है उससे लिंक दे सकते हैं। छोड़िए इसको, लिंक देने का काम है, ये बड़ा काम है, छोड़ दीजिए। उसके बाद है फाइल। फाइल में आपकी अपनी फ़ोटो, यहाँ तीसरे नंबर वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अब जो मेरी पहले से फ़ोटो खींची उसको कैसे मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो देखो ये कैमरा आ गया। तो अगर कैमरे से खींचिए तो यहाँ मुझे मिल जाएगी फ़ोटोज़ मेरे इसी फ़ोटो में, लेकिन मैंने कैमरा नहीं खींचा है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी फ़ोटो है वो कहाँ पर है। तो जैसे सपोज ये फ़ोटोज़ पर इस तरह से ये मेरे पास फ़ोटो आई हुई है, एक मैंने व्हाट्सएप इमेज पे आई हुई है, आप ही का स्टूडेंट का, शायद अन्नू की होगी। तो मैं उसको क्लिक करता हूँ। तो जैसे उसको क्लिक करता हूँ तो वो थोड़ा टाइम लेती है। उस फोटो पे आप क्लिक करेंगे ना तो अटैच होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे अटैच हो रहा है धीरे धीरे, अब ये आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। देखिए ये देखिए हो गया अटैच। तो आपको वो वाली फाइल यहाँ अटैच होगी। आप इसमें और भी कितनी भी पेजेस डाल सकते हैं। जैसे आपने तो वो एक फ़ोटो डाली, आप 2 डालना चाहिए, 3 4 जितनी भी आपका, लेकिन एक ही क्वेश्चन का, सारे का नहीं है। अब ये सिर्फ है कविता लिखो वाला क्वेश्चन है, उसका यहाँ पेज डालने हैं। ये नहीं कि दूसरे क्वेश्चन के डालेंगे। तो उस कविता के मान लो 2 पेज है तो यहाँ 2 बार कर दीजिए। अब आया रीसबमिट। हालांकि मैं पहले एक ट्रायल के लिए सबमिट कर चुका था इसलिए रीसबमिट आता। नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, रीसबमिट, सबमिट जो भी आता है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लिखा आ रहा है कि आपने एक फाइल अटैच कर दी है, क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। तो आप रीसबमिट या सबमिट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ये देखिए चला गया, वर्क सबमिटेड ऐसा आ गया। अब आप देख रहे हैं योर वर्क में ये दिखा रहा है वर्क, और अनसबमिट का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने गलती से गलत पेज अपलोड कर दिया था या मेरा काम सही नहीं हुआ था, मैं दोबारा से करना चाहता हूँ, तो दोबारा भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ आपका काम खत्म हो जाता है। अब होता है मेरा काम शुरू। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है मुझे। अब मेरे पेज पे किस तरह से शो करेगा। तो अब ये मैं मेरा क्लास का पेज खोलता हूँ। तो अभी जो मैंने पेज भेजा था वो कहाँ मिलेगा मुझे, तो ये देखो हमारा हिंदी की क्लास का है। तो जैसे ही मैं इसके क्लास वर्क को चेक करता हूँ, उस क्वेश्चन को चेक करता हूँ किस किस ने भेजा है, मुझे यहाँ साफ दिखाई पड़ेगा। ये मेरी फ़ोटो आ रही है क्योंकि मैंने भेजा था। तो 3 लोगों ने हैंड ओवर किया। देखिए
तो ये 3 जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं तीनों। हालांकि ये राजू नाम से शायद कोई एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स का नाम है, ये दोनों ने कुछ भी नहीं डाला इसमें। तो मैं मेरे होमवर्क पर जब ये डालता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ये पेज दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये मेरे पास अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरा प्रोसेस है, आपने नहीं देखना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं चेक कैसे करूँगा। तो जैसे ही मेरे पर ये पेज खुल जाएगा जो अभी मैंने पेज अपलोड किया था, मैं इसको देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पेन होगा, मैं इसके आपको निशान लगा सकता हूँ कि आपने सही किया। अब देखो इसकी जो गलती होगी मैं उसको मार्क कर सकता हूँ। जैसे इसने जो गलती की है, यहाँ पर है इसकी गलती कि इसने जो कठपुतलियाँ की स्पेलिंग है ना वो ठीक नहीं लिखी है ना, तो इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि भाई ये इसकी यहाँ गलती है ना। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ इसकी गलती है यहाँ पर, तो इसको मैंने मार्क कर दिया कि ई की मात्रा ये लगी हुई है, बाकी इसके ठीक हैं शब्द, कोई गलती नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको मार्क भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया सुंदर, ठीक है। अब ये करने के बाद ये मेरा काम है, आपने नहीं कुछ भी करना, ठीक है ना। आपके ये पेज नहीं खुलेगा, बनाना आप कहोगे सर पेन तो मिल ही नहीं रहा, ये आपका नहीं है। तो जैसे ही मैंने चेक कर दिया, रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ, तो अपलोड कर देता हूँ जैसे, तो आपका पेज रिटर्न हो गया आपको, ठीक है, एडिटेड में चला गया ये। अब मैं आता हूँ आपके पेज। अच्छा एक चीज़ और देख सकते हैं आप, जैसे ये क्वेश्चन था तो ये यहाँ दिखा रहा है कि मैंने 42 लोगों को सबमिट दिया है काम, एक को मार्क कर दिया, मैंने अभी चेक किया 2 लोगों का हैंडओवर हो चुका है और बाकी ये देखो खाली पड़े, किसी ने कुछ नहीं भेजा। तो जब आप काम नहीं भेजेंगे ना तो ये आपके पेजेस दिखाएगा कि कुछ नहीं काम दिया है। अच्छा उसके बाद अब आपके पास वापस आपके अकाउंट में आता हूँ मैं, यानी कि मेरे स्टूडेंट वाले अकाउंट में। अब जैसे अब आप खोलते हैं कि सर ने चेक करके भेजा तो क्या कैसे किया, तो जैसे ही आप अपने हिंदी वाले पेज पे आते हैं, क्लास वर्क वाले पेज पे जाएंगे, आप उसी क्वेश्चन को, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क भेजा था ना, वो वाला देखो, आपको आप देखोगे योर वर्क में जाके ये ऊपर वाला एरो, इसमें तो 2 इमेज दिखाएगा, 2 फोटो दिखा रहा है, एक तो जो आपने अपलोड की थी वो, और एक एडिटेड यानी कि जो मैंने चेक किए। जैसे ही आप एडिटेड वाले पेज पे जाते हो, देखते हो उसको, तो वो देखो जो अभी एडिट किया था, आप इसको देख सकते हो कि सर ने आगे पीछे वाला शब्द सही किया, एक टिक यहाँ लगाया, एक मेरा ये कठपुतलियाँ शब्द गलत था, है ना। हालांकि मैं इस पर ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा, बट मैं मार्क कर दूंगा तो आप खुद ही जान जाएंगे, क्योंकि आपने देख के लिखा, आप अपनी किताब से मैच कर लोगे कि हाँ मेरी गलती है, पकड़ में आ गई। मैंने यहाँ सुंदर भी लिख दिया, हालांकि इसने कलर भी नहीं किया था। तो मैं इस पर जो भी कमेंट लिखता हूँ वो आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आप इसको ठीक कर लेंगे। यानी कि यहाँ ठीक तो करने का फ़ायदा क्या है, ये लिखा कहाँ हुआ आपकी कॉपी पे, आप अपनी कॉपी पे खुद जाके उसको क्या कर लेंगे, टिक नहीं लगाएंगे कि सर ने गुड लिखा, सुंदर लिखा, वो लिखेंगे नहीं, आप अपना गलती सुधार करके रख लेंगे। क्योंकि जब हम स्कूल में मिलेंगे तब मैं इसको चेक करूँगा, इसके ऊपर तब मैं साइन करूँगा। ये नहीं है कि सर ने ये चेक कर दिया तो चलो भी अपने चेक्ड बाई सर ऐसे करके कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपको ये पता चल गया कि मेरी गलती थी, आपने उसको सुधार लेना है, ये हो गया आपका काम। अब आप देखेंगे एक काम आपने भेज दिया। अब दूसरा प्रश्न है, ये देखो कठपुतली कविता के द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, सेम वही काम करना है। ये देखो योर वर्क, इस नीचे वाले एरो में जाना है, जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर अटैच फाइल में जाएंगे, अटैच फाइल दिखा रहा है, तो ये सारी यहाँ सर आप टेक फोटो भी ले सकते हैं। जैसे आपने फ़ोटो लेना है, हालांकि इसमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको कि फ़ोटो जब आप लेते हैं तो वो साफ़ सुथरी, अब जैसे देखो इसमें छाया आ रही, फिर भी मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये फ़ोटो आ गई है ना। ये जैसी फ़ोटो खींची गई तो अब मैं इसको राइट वाले निशान को क्लिक करता हूँ तो वो क्या होगा, ये फ़ोटो अटैच हो जाएगी। ये भाई थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप अटैच करते हैं गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब प्रोसेस चल रहा है। ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है कि जितना आपका अच्छा नेटवर्क है उतना कम टाइम लेगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ये तो एक्सरसाइज है, क्योंकि नेटवर्क को हम कुछ नहीं कर सकते नेटवर्क को लेकर के, तो ऐसा करेंगे। अब आपने ये कर दिया, आपका ये अपलोड हो रहा है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो वैसे ही आप इसको मुझे हैंड ओवर कर देंगे, है ना।
मुझे जैसे ही हैंड ओवर करते हैं ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये देखो, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अभी नहीं हो रहा क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है। तो इस तरह से आप थोड़ा टाइम लेकर के अपने काम को करते रहेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि आप अपनी क्लास के पेज पे जाएंगे, सब्जेक्ट के पेज पे, तो जो होम क्लास वर्क वाला टैब है उसको खोलेंगे। तो क्लास वर्क, ये आपने जैसे क्लास वर्क दिख रहा है आपको, ये अपनी कॉपी में लिखना है, इसको भी आपने भेज देना है कि मैंने ये क्लास वर्क कर लिया, मैं इसको भी चेक कर दूँ। होमवर्क में कितने होमवर्क दिए गए हैं, हर होमवर्क को अलग अलग आपने भेजना है। अब देखो, ये जो आपने भेज दिया ना वो हाईलाइट नहीं हो रहा, जो नहीं भेजा वो ब्लू कलर दिखा रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला काम तो मैंने भेजा नहीं है, तो वो आप भेज सकते हैं। इसमें अब देखो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा रहा है नो ड्यू डेट, है ना, ड्यू डेट नहीं है, लेकिन ये क्योंकि अभी शुरू में हुआ है काम, जैसे ही आप बढ़िया काम करने लग जाएंगे ना, तो मैं यहाँ पर कोई डेट है वो फिक्स करूँगा और उसी डेट को आपने ये मुझे भेजना है, ठीक है। तो ये काम आप इस तरह से मुझे भेजेंगे, तो हर सब्जेक्ट में आपने इसी तरह से अपना काम करना है। तो इसमें गूगल का जो ऐप है उसमें आपके पास ये बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी हैं, वो भी आपको आगे धीरे धीरे जानकारी मिलेगी। तो अब आपने ये करना है कि जो काम कर रहे हैं अभी, जो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं, प्लीज़ नहीं भेजें, यहाँ अपलोड करें और यहाँ आप सबमिशन कर दें। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह अपना होमवर्क है वो मुझे शेयर कर देंगे, अपलोड कर देंगे। इसी तरह से आप अपना क्लास वर्क है वो भी मैं आपको दे देता हूँ, वो आप कर लेंगे, और स्टडी मटेरियल जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको भी आप देख पाएंगे। तो बच्चों, इसको अपने काम को कीजिए, एंजॉय कीजिए, टाइम का ध्यान रखिए, ज़्यादा फ़ोन पर नहीं आपने काम करना है, क्योंकि हमारा क्लास का काम 3 घंटे का, तो मॉर्निंग में 3 घंटे तो हम क्लास के लिए बैठते हैं मोबाइल के सामने। उसके बाद अपना काम लिखना है, वहाँ से नोट कर लिया कि हाँ मुझे ये काम मिला है, तो लिखना शुरू करो। कक्षा कार्य जैसे आप कॉपी में लिखते थे, कक्षा कार्य लिखा, नीचे डेट डाली, शब्द परिचय लिख दिए। उसके बाद गृह कार्य डेट डाली और जो जो काम लिया गया वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके लिख दिए। और इसमें अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन जो मिला वो एक पेज पे आ जाए, जिससे कि आसान हो जाएगा आपका, क्योंकि एक पेज से ज़्यादा का काम अगर कर लिया तो 2-2 पिक अपलोड करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं आपको इतना ही एक क्वेश्चन दूं कि एक पेज में आ जाए और दूसरे पेज में आपको जाना ही ना पड़े, दूसरे पेज पे दूसरा क्वेश्चन, तीसरे पेज पे, यानी कि हर वर्क के लिए नया पेज इस्तेमाल करें, फ़ोटो खींचे और भेज दें। इस तरह से आपको अपना होमवर्क करना है। और इसके मार्क्स भी हैं बेटा, आप देखेंगे कि जो